नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? आजकल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रिजल्ट कब आएगा? तो जो रिजल्ट एनाउंस का है अक्टूबर नवंबर 2025 का, वो रिजल्ट के बारे में बहुत डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है। पेपर की इवोल्यूशन पर भी बात लगातार चल रही है। इवोल्यूशन का लेवल कितना हो गया उसकी भी बातें हो रही हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट जो इवोल्यूशन के लिए अभी लास्ट पड़ाव पर हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जो कॉपियां रिजल्ट जिनका एग्जाम लेट हुआ 3 पेपरों का, वो सारी भी कॉपियां आ चुकी हैं, वो इवोल्यूशन के लिए ओपन हो रही हैं। आज से कुछ ओपन हो जाएगी, कुछ कल से ओपन होगी, उसके बारे में भी डिटेलिंग करेंगे। कुछ सब्जेक्ट का मुद्दा है उस पर भी बात करेंगे। कुछ ओकेशनल सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन है स्टूडेंट के, वो भी हम आपको लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन पर बात करनी है जो स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए, बहुत सारी क्वेरीज है उनका जवाब देना है। आज हम लोग ये सारे चीजें इस ब्लॉग के अंदर देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन 10th क्लास के एसएसटी को लेकर के हैं। उसमें इंप्रूवमेंट बोर्ड ने सोच लिया इंप्रूवमेंट मिलेगा। जो बच्चे एसएसटी में सोशल साइंस जो 10th क्लास का है उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जाने वाले हैं, बोर्ड उसमें 4-5 नंबर तक इंप्रूवमेंट दे सकता है। वो इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर में ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा कि जो 1 नंबर से फेल हो रहे वो होंगे, बाकी सब एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। फेल 1 मार्क्स से हो रहे, 2 मार्क्स से हो रहे, 3 मार्क्स से हो रहे, तो वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देगा और उन्हें पास के ऊपर लाके खड़ा कर देगा। सेम क्वेश्चन 10th क्लास हिंदी के साथ भी है। हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं 1 मार्क्स को लेके, 2 मार्क्स को लेके, 3 मार्क्स को लेके, तो बोर्ड इसके ऊपर काम कर रहा है। बोर्ड ने इसमें भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ये बच्चे इंप्रूव किए जाएंगे, ये बच्चे पास किए जाएंगे एट एनी हाउ। तो 2 सब्जेक्ट 10th क्लास पर बात हो गई है। एक सोशल साइंस के ऊपर बात हुई है, एक हिंदी के ऊपर बात हुई है। दोनों की इंप्रूवमेंट पर वर्क होगा। 12th क्लास में तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं कि अगर आप 15 क्रॉस करते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 15 क्रॉस करते हो, बायोलॉजी में 15 क्रॉस करते हो, इन्वायरमेंटल साइंस में 15 क्रॉस करते हो, ज्योग्राफी में 15 क्रॉस करते हो, होम साइंस में 15 क्रॉस करते हो, वो सारे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है 15 इजिली क्रॉस कर जाते हो। उसके बाद 90 to 100% अटेम्प्ट किया हुआ है तो बोर्ड इसको कंसीडर करेगा और इसको बोला गया कि आप कैसे भी से खींच के पास करने की कैटेगरी में खड़ा करो। और इस इवोल्यूशन में एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बोर्ड इसके ऊपर काम कर रहा है। इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है कि 15 अगर क्रॉस कर गया तो उससे ले जाकर के 21 तक खड़ा करो, पूरी कोशिश करो 21 पर आ जाए। और इसके ऊपर टीचर बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मगर इसमें एक राइडर है, कंडीशन है। ये कंडीशन ये कहता है कि आप एटलीस्ट 90 to 100% अटेम्प्ट किए हुए होना चाहिए पेपर। अगर पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई भी 1 नंबर भी नहीं देने वाला। फेल हो रहे तो फेल हो जाओ। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 15+ में आपको प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। ये बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट, 12th क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट, ये सब चल रहा है। जहां तक रही इवोल्यूशन खत्म करने की, अभी तो नहीं खत्म होने वाला। इस मंथ के एंड तक इवोल्यूशन की प्रोसेस चलती ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जनवरी में रिजल्ट बनाने का प्रोसेस चलेगा, जो कम से कम 10 डेज तो चलता है। 1 वीक से लेकर 10 डेज तो चलेगा। तो जो बोर्ड ये कह रहा है कि 2nd वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट दे देंगे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 दिन पहले भी हो सकता है और 4 दिन बाद भी हो सकता है। बोर्ड का अंदाज ये है कि 2nd वीक तक हम दे देंगे जनवरी का, मगर वो क्या 2-4 दिन पहले भी हो सकता है? हाँ होगा। अगर होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अगर नहीं होगा तो भी इन्फॉर्म करूंगा। बोर्ड 4 दिन और लेट भी हो सकता है, यह हमेशा ध्यान से रखिएगा। बोर्ड का अनुमान 2nd वीक का है। 4 दिन पहले करके 1st वीकेंड में दे दें, या 2nd वीक के स्टार्ट में दे दें, या 4 दिन लेट करके 3rd वीक के स्टार्ट में दे दें, ये पॉसिबल है। सरकारी काम हमेशा 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद ये चलता ही रहता है, कभी भी फिक्स डेट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आज रिजल्ट तैयार हो गया तो बोर्ड क्या पता 2-3 दिन फॉर्मेलिटी में बिता दे, ये हमेशा ही होता है। बोर्ड कई बार लगता है कि आज हो गया तो आज रात को ही ओपन कर दो, ये भी होता है। तो बोर्ड के काम करने के तरीके, सरकारी काम करने के तरीके, ये आपको पता है, ये ऑब्वियस है, सबको पता है और हर बार यही होता है। इस बार एग्जाम चूंकि लेट हुआ है, आपको पता है 29 को पेपर रिशेड्यूल हो गए थे, 1 दिसंबर को रिशेड्यूल हो गए थे, 2 दिसंबर को रिशेड्यूल हो गए थे। जो 2 दिसंबर है उसमें हिस्ट्री का पेपर था, फिजिक्स का पेपर था,
इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर था। ये सब पेपर आपको पता है 2 दिसंबर को हुए। तो अभी से जब दिसंबर में पेपर हो रहा है और वो इवोल्यूशन के लिए आज से खुलना चालू होगा, तो कम से कम 10 से 15 दिन लगता है। 15 डेज तो एटलीस्ट मिनिमम लगेगा, और ये मंथ के 31 तक इवोल्यूशन में ही जाएगा। तो जनवरी में जाकर के रिजल्ट बनाने की प्रोसेस शुरू। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन से एक आध ले लेते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हिस्ट्री में क्या प्रमोट होने के चांसेस है? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल साइंस में प्रमोट होने के चांसेस है? बिल्कुल नहीं। देखो, हिस्ट्री में लिखने की कहानी है, जब तक आप भर भर के लिखते नहीं, अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पासिंग से 2-4 नंबर कम है और 100% अटेम्प्ट किए तो पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बोर्ड अपनी तरफ से कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हिस्ट्री के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर कोई प्रमोशन नहीं है 12th क्लास की। ध्यान रखिए, 12th क्लास प्रमोशन के लिए बना ही नहीं है। 12th क्लास में आपको करना ही पड़ेगा, और जब तक आप ठीक से काम नहीं करते हो, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में पूरी तरह लिखने की कोशिश नहीं करते हो, 90 to 100% अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो बोर्ड कंसीडर नहीं करने वाला। तो इन चीज को समझ के चलो। 12th क्लास मैथमेटिक्स अभी इवोल्यूशन में ही चल रहा है, अभी हम लोग नहीं बोल सकते उसके बारे में। फिजिक्स अभी आपको पता है कि 2 दिसंबर को ही पेपर हुए, अभी आज से या कल से ये कॉपी ओपन होगी और इवोल्यूशन में जाएगी, तो इसके बारे में अभी बोलना बहुत मुश्किल है। केमिस्ट्री का रिजल्ट ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री का रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। अब आपने कितना किया उस पर डिपेंड करता है, पर्सनली आपने कितना अच्छा किया उस पर डिपेंड करता है। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। केमिस्ट्री में पास होने के लिए अगर 16 तक आप ऑलरेडी पा चुके हो, 90 to 100% अच्छे से ट्राई कर रहे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, इसमें इजीली मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, फ्री के मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले। इवोल्यूट करने वाली टीम बहुत ही समझदार होती है, साइंस की फैकल्टी इंटेलिजेंट होती है, वो एक एक चीज को पकड़ के चलती है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर को चेक करती है। उनको चाहिए कंटेंट, उनको स्टोरी नहीं चाहिए। आप कुछ भी कहानी बना के फिजिक्स में नहीं पास हो सकते, केमिस्ट्री में नहीं हो सकते, बायोलॉजी में नहीं हो सकते, मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। उसमें आपको चाहिए, हाँ ये अलग है कि आपने एक स्टेप कर लिया तो उसके हाफ मार्क्स, स्टेप मार्किंग जरूर होंगे, हाफ मार्क्स मिल गया। कैलकुलेशन से पहले गलती अगर कर गए या कल एंड में जाकर रिजल्ट में गलती कर गए, कैलकुलेशन ठीक है, फॉर्मूला ठीक लिखा, हाफ मार्क्स मिला। कैलकुलेशन स्टार्ट किया, हाफ मार्क्स मिला। एंड नहीं किया तो क्या हुआ? हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, बट एक लेवल तक तो मिलेगा। तो उस लेवल को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपने करा कितना है, मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वो आप जो हम लोग बता रहे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल फ्री के मार्क्स नहीं मिलने वाले साइंस वालों को। लिटरेचर में लिखने की गुंजाइश बहुत होती है, बना के लिखने की गुंजाइश बहुत होती है। वो अगर लिख रहे हो, 100% अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपके फेवर में जरूर जाएगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अगर मैं किसी सब्जेक्ट में अभी अक्टूबर में फेल होता हूं तो क्या? फेल होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन भी रिजल्ट आएगा विद इन वीक एग्जामिनेशन फीस भरना पड़ेगा। अप्रैल 2025 में 26 में सॉरी अप्रैल 2026 में पेपर में अपीयर फिर से होंगे, रीअपीयर होंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट में पास हो सकते हैं। अगर फ्रेश एडमिशन के लिए जा रहे हो तो अप्रैल 2026 का एडमिशन बंद हो गया, अक्टूबर 2026 का एडमिशन चल रहा है, आप उसमें ले लीजिए। अगर एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी टीम को आप कॉल करो, नंबर नीचे चल रहा, कॉल करो, हमारी तरफ से मदद मिलेगी। एक सर्टेन एज हो गई, पढ़ाई में वापस आना चाहता हूँ तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़ दिया, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, हमारी टीम मदद करेगी। आने की प्रोसेस बहुत तेज चल रही है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट आ जाए, मगर जो मैं देख पा रहा हूँ जनवरी से पहले नहीं आने वाला, क्योंकि बोर्ड कितना भी कोशिश कर ले नहीं दे सकता, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए जो नए कॉपी है एज इट इज पड़ा हुआ। दूसरी बात, जो ओपन किया भी है 2nd वीक ऑफ नवंबर वाला, बल्कि 3rd वीक ऑफ नवंबर वाला, वो सारी कॉपियां अभी इवोल्यूशन में ही चल रही हैं। इनको करने में 15 डेज लगेगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ दिसंबर तक तो इवोल्यूशन में ही चलना है। जनवरी का महीना है जिसमें रिजल्ट ये बनाएंगे, 10 दिन तो रिजल्ट बनाने में लगता है हर बार। इवोल्यूशन फिनिश होने के बाद 10 डेज लगता है रिजल्ट बनाने में, तो 10 दिन तक करता है। तो क्या 10th जनवरी को दे पाते हैं या 2-4 दिन और लेते हैं, ये देखना पड़ेगा। 2nd वीक ऑफ जनवरी फिलहाल के लिए डिसाइड किया हुआ है, वो कौन सी डेट में देखें और क्लोज होने तो फिर बताएंगे। अभी कोई जल्दी रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चल नहीं रही है, जल्दी बोर्ड बनाने के मूड में नहीं है,
जल्दी देने के मोड में नहीं है। बोर्ड को ये पता चल गया कि रिजल्ट डिले करना पड़ेगा और रिजल्ट जनवरी में ही देना पड़ेगा, ये बात तो तय हो गई। अगर कुछ फर्दर अपडेट होता है, बोर्ड जल्दी कुछ काम करता है, तो हम लोग देखो डेली हम आपको अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आंखों के सामने देखते हैं कितना काम हो गया, कितना बड़ा हुआ, कितना कब कंप्लीट करेंगे, वो सब धीरे धीरे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि आप डेली ब्लॉग में बने रहो, डेली आप अपडेट लेते रहो। कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप खुला हुआ, मैसेज करो, हम लोग बात करेंगे। ग्रेजुएशन आपकी रुक गई है बीच में, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, एमबीए का, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया हुआ, जो आपके लिए सहूलत प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन मोड में एग्जाम प्रोवाइड करेंगे। आप हमारी टीम से बात, आपने बीटेक बीच में छोड़ दिया, बीसीए बीच में छोड़ दिया, एमसीए बीच में छोड़ दिया, आप आके हम लोगों से बात करो। नीचे नंबर चल रहा है, कॉल करो। इंडिया में कहीं भी रहते हो आपके लिए सहूलत मिलेगी। इंडिया के किसी भी कोने में ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, कैसे भी एग्जाम दे सकते हो। हमारी तरफ से पूरी मदद मिलेगी, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, टेक्निकल असिस्टेंट देगी, जैसे भी हो सकेगा आपको एग्जाम के लिए लेके जाएंगे और फर्दर इस चीज को फाइनलाइज करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, आप हम लोगों से बात करो। एजुकेशन और कैरियर को लेके घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप चाहते हैं कि कोई लोग जो हमें गाइड करे, आप चाहते हैं कि कोई हमें बैठ के हमें समझाए, आप चाहते हैं कि कोई हमें सही रास्ता दिखाए, तो ये सही प्लेटफॉर्म है। नीचे नंबर है, कॉल करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ या मैसेज करो, अपने डिटेल्स शेयर करो, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो। जो भी उसका बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे। मानना न मानना आपका काम है, जो बेस्ट हो सकता है वो हम लोग आपके साथ जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।